नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भड़का रही है किसान आंदोलन। जयपुर में इन्वेस्टस्थान कार्यक्रम का भी किया शुभारंभ। मंदसौर में किसानों की मौत के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन। 14 जून को करेंगे प्रदेश भर में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन, सचिन पायलट ने किया ऐलान। कोटा में वकील और उसके बेटे ने क्लिनिक संचालक से की मारपीट, वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित ने लगाया पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप। राजगढ़ के चांदपुर में कुएं में गिरने से एक जने की हुई मृत्यु। कुएं पर पाइप बांधते समय हुआ हादसा, पुलिस ने किया मामला दर्ज। बारां के ग्रामीण इलाकों में नाबालिग को पैसों के लालच में परोसी जा रही है शराब। आबकारी विभाग की धड़ल्ले से उड़ाई जा रही है धज्जियां। जिले में बेखौफ हैं शराब व्यापारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पार्टी पर किसान आंदोलन भड़काने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति चुनाव और गुजरात चुनाव को देखते हुए जानबूझकर किसानों को उकसा रही है, जिससे देश का माहौल खराब हो। ये बयान हुसैन ने जयपुर में एक कार्यक्रम में दिए। उन्होंने कहा कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए उपवास पर बैठे और किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने होटल मैरियट में फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स के एनुअल कन्वेंशन इवेंट स्थान के 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय कन्वेंशन में देश और दुनिया के विभिन्न स्थानों से आए इवेंट मैनेजर्स ने भाग लिया। राजस्थान में इवेंट सेक्टर के ग्लोबल डेवलपमेंट पर परिचर्चा हुई। इवेंट स्थान में टॉक शो के अलावा कई इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी होंगी। ये किसान फसल बीमा योजना हम लेकर आए। पूरे देश में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू करके गांव-गांव में सड़क पहुंचाई थी, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किसानों के लिए किसान सिंचित योजना शुरू की है। और हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि किसानों को 2022 तक उसकी आमदनी दोगुना करें। इसके लिए अभी से प्रयास है। जो सॉइल है, क्या ज़मीन जैसी भी हो, किसानों को पता नहीं होता था। सॉइल हेल्थ कार्ड हमारी सरकार बना रही है, फसल बीमा कर रही है, किसानों की भूमि सिंचित कर रही है। जितना काम पिछले 3 साल में हुआ है, कांग्रेस ने 60 साल में वो काम नहीं किया जो मोदी जी ने किसानों के लिए किया। मंदसौर में 5 किसानों की मौत के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता 14 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव रीटा सिंह ने बताया कि पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने सभी जिलाध्यक्षों को इसके लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं। रीटा सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों के साथ साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे देश भर के किसान आक्रोशित हैं। किसानों में गुस्सा बढ़ रहा है। राजस्थान में भी किसानों ने कर्ज माफी की मांग उठाई है। गांव में किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, सरकार सुन नहीं रही है और कांग्रेस किसान की मांग उठाती है तो सरकार किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस किसान के साथ हमेशा रहेगी।
किसान के लिए कुछ इस तरीके की योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी और उनको आगे नहीं लाया जाएगा। आई थिंक हमारे देश में जो हालात पैदा हुए हैं उससे भी बदतर हो सकते हैं। और रही राजस्थान की बात, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे लीडर्स को, सामान्य पायलट साहब को और गहलोत साहब को कि उन्होंने पहल की है। 14 तारीख को हम बहुत बड़े पैमाने पे राजस्थान में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जयपुर में 6 जून को हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई और इसे लेकर रविवार को मृतकों के परिजनों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। वार्ता के दौरान सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए। पुलिस कार्रवाई समय पर नहीं होने को लेकर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान परिजनों ने 4 मुख्य मांगे रखी, जिनमें ओवरलोड ट्रकों पर सख्ती से पाबंदी लगाना, साथ ही साथ 9 थानों के प्रभारियों का निलंबन करना, ट्रक में ओवरलोड माल भेजने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी का लाइसेंस रद्द करना और चौथी मांग ये थी कि कहीं पर भी हादसा हो तो घायलों को समय पर इलाज मिले। परिजनों ने कहा कि राजधानी में कई कैमरे बंद हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए। परिजनों ने यह भी कहा कि हादसे के बाद से अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट नहीं की गई है और ये बेहद दुखद है। बंदा या एक भी गवर्नमेंट का बंदा कोई भी हमारे पास नहीं आया तो शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन लोगों तक आवाज़ पहुंचे। तो इसलिए अवेयरनेस के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। हम वहाँ पर थे, वहाँ पर आज भी ट्रैफिक लाइट्स और आज भी वहाँ पर कैमरेज नहीं चल रहे हैं, तो अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एम यही है कि हम क्या चेंज चाहते हैं वो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उन तक पहुँचाना। यही चाहती हूँ प्रशासन से कि कुछ भी जो भी कुछ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। जितने भी उस समय वहाँ पुलिस वाले थे, इंस्पेक्टर जो भी थे, उनको सबसे पहले काम उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए जो वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं और खूब रिश्वत खाते हैं, पर्चियाँ काटते हैं गलत की। और जो भी ये ट्रक चल रहे हैं, माल लेके जा रहे हैं, ओवर जा रहे हैं, माल काल का उसकी नकली पर्ची बना के दे देते हैं, रिश्वत अपनी जेब में रख लेते हैं। यहाँ पे इंसान की कीमत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ सिर्फ पैसे की कीमत है। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इंसान को इंसान नहीं समझता। पूरा प्रशासन बिल्कुल सोया पड़ा है। आज 6-7 दिन हो गए हमारे पास कोई भी प्रशासन का एक भी आदमी नहीं आया है। जोधपुर शहर के 12वीं रोड चौराहे पर एक मोबाइल चोर को चोरी करना महंगा पड़ गया। लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर डाली। पीड़ित विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि रात को मोबाइल रखकर सो रहे थे। सुबह जब जगे तो मोबाइल गायब मिला। इस पर आसपास तलाश करने पर कुछ लोगों ने बताया कि एक युवक ने ये मोबाइल चोरी कर एक दुकान पर 900 रुपए में बेच दिया है। जिस पर विनोद गिरी और उसके साथियों ने चोर की तलाश की तो चोर शराब पीते हुए मिल गया, जिस पर उन्होंने उस चोर को पकड़कर उसकी तलाशी ली। इस दौरान 900 रुपए उससे बरामद किए। फिलहाल प्रतापनगर थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। थानाधिकारी अशोक कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों का चालान काटा। पुलिस ने ओवरलोडिंग वाहनों के 40 चालान काटकर करीब 7,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली। बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को हिदायत देकर छोड़ा गया। बारा के शाहबाद उपखंड में आबकारी विभाग के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। आसपास के गांव में नाबालिग छोटे बच्चों को शराब बेची जा रही है। ऐसे में आबकारी विभाग की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके चलते शराब ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। अंचल के ग्रामीण इलाकों में नाबालिग छोटे बच्चों को धीमा जहर परोसा जा रहा है। इसकी जानकारी आबकारी के अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
सीकर श्रीमाधोपुर बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी पर सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता सीओ राजेंद्र सिंह बेनीवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने आमजन से पुलिस का सहयोग करने की अपील की और शहर में बढ़ते अपराध को लेकर चर्चा की। डूंगरपुर में गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 158 प्रतिभाओं और 251 भामाशाहों का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि बच्चों से ये पुरस्कार उन्हें और बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। अब तक उन्होंने शिक्षा से जो कुछ भी पाया है वो तो अच्छा है ही, लेकिन अब और बेहतर करना है, जिससे कि समाज को नई पहचान मिले। समारोह के मुख्य अतिथि देवाराम धर्मावत पूना, अध्यक्ष गणेश उपाध्याय जलगांव, विशिष्ट अतिथि वागड़ चौखला सहित कई लोग उपस्थित रहे। पाली के सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के मेवाड़ा क्षत्रिय कलाल समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्राचीन तीर्थ स्थल निम्बेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया, जिसमें समाज के विकास को लेकर चर्चा की गई। साथ ही समाज के गणमान्य लोगों का तिलक लगाकर और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर चुनाव प्रभारी रूपचंद चानौद, नटवरलाल मेवाड़ा, रमेश कुमार धांडा सहित कई लोग उपस्थित रहे। पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में बाल अभिरुचि शिविर बच्चों के लिए मस्ती का दिन रहा। संडे का दिन होने के कारण बच्चों ने डांस विद मस्ती की। इसके साथ ही बच्चों ने पेंटिंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी रंग बिखेरे। बच्चों ने पियानो क्लास को सबसे ज्यादा एंजॉय किया। बच्चों के बीच रविवार को मिसेस राजस्थान की विजेता स्नेहलता और भावना राठौड़ भी पहुंची। उनके साथ मीनू गुप्ता ने बच्चों के साथ जमकर मस्ती की। बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी जमकर डांस किया। क्लब सचिव मुकेश मीणा और कार्यक्रम संयोजक विमल तंवर ने कार्यक्रम के अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। जयपुर शहर के खंडाफलसा थाना क्षेत्र में पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट में आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। इसे लेकर मामला खंडाफलसा थाने में दर्ज हुआ था। मामले के अनुसंधान के बाद आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया गया था। नवीन शरीफ पिताजी नाम है गणपत सिंह, जाति सिसोदिया राजपूत, निवासी 21/17 हाउसिंग बोर्ड, जो SC/ST CR नंबर 11/17 धारा 384 11/12 पोस्को एक्ट SC/3 क्लोज 1 SC एक्ट 5 WBA सेकंड SC एक्ट में पेश कर रहे हैं। जयपुर भाजपा कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष मधु शर्मा ने की। आपको बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा का जयपुर दौरा है। ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया काटकर 13 जून को जयपुर आएंगी। जयपुर में प्रेस वार्ता के बाद महिला मोर्चा की बैठक लेंगी।
आज राजस्थान प्रदेश महिला मोर्चे की बैठक ली जा रही है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती विजया राटकर 2 दिन के प्रवास पर राजस्थान आ रही हैं। कल सुबह वो 10:30 बजे हवाई अड्डे पर आएंगी, लैंड करेंगी। उसके तुरंत बाद में वो अजमेर चली जाएंगी, प्रोग्राम मैंने यहाँ स्वागत करेंगी। उसके बाद में अजमेर उनका एक प्रोग्राम है सरकार की तरफ से, महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय की तरफ से। और 13 तारीख को यहाँ सुबह प्रदेश कार्य समिति है, मीडिया मीट भी है और एक महिला शक्ति सम्मेलन है, उसमें भाग लेने के लिए वो आ रही हैं। और उसी के लिए हम यहाँ पे प्रदेश महिला मोर्चे की कार्यकारिणी कर रहे हैं। और धौलपुर के पुराना शहर स्थित नोकजा कॉलोनी में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को रेफर किया गया। बीती रात पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई तो वहीं दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि महिला की मौत को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। मर्डर कर दिया था, बिल्कुल मामला दर्ज हो गया है। रमा देवी के बच्चे ने मामला इसका दर्ज कराया है, एफआईआर और जांच जारी है। राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष महेश व्यास ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर से इन चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करने की मांग की है। व्यास पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। व्यास का आरोप है कि राजस्थान के काबीना मंत्री राजेंद्र राठौर से अपील की है कि आपको कर्मचारी और अधिकारी चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना है। ये चुनाव कर्मचारियों और अधिकारियों पर ही छोड़ देना चाहिए। इसका एक संविधान बना हुआ है जिसके अनुसार चुनाव होते हैं, लेकिन राठौर ने इसके लिए कार्मिक विभाग को एक आदेश जारी कर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ किया कि किस संगठन के चुनाव कब होने चाहिए और कब नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसी भी मंत्री के पास नहीं है। आदरणीय राठौड़ साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि आप राजस्थान के बहुत बड़े मंत्री हैं, इसलिए आप अधिकारी और कर्मचारियों की चुनाव में आप हस्तक्षेप नहीं करें। हमारा एक संविधान है, हमारे संविधान के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोकतंत्र में विश्वास करते हुए मुझे पिछली बार हमारे सारे अधिकारियों ने चुनाव जिताया था। मेरा कार्यकाल अक्टूबर में ख़त्म हो रहा है, उसके बावजूद राजस्थान की सरकार ने कहा है चुनाव शीघ्र करावें, तो हमने चुनाव शीघ्र कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। सभी लोगों को मेंबर बना लिए। जो लोग मेंबर नहीं बनना चाहते थे वो 13 आदमियों को छोड़ दिए। उसके बावजूद राजस्थान की सरकार ने मंत्री महोदय के दबाव में आकर कार्मिक विभाग ने अपने चुनाव अलग से जारी कर दिए। हम उसका विरोध करते हैं। सीकर में 2 दिन पहले बिसायतान चौक पर एक युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी तेजपाल सिंह ने बताया कि बिसायताना चौक के पास रहने वाले सोहेल और तौफीक हैं। सोहेल और तौफीक की बिसायतान चौक पर रहने वाले साजिद के साथ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद मारपीट की गई। इस दौरान आरोपियों ने साजिद को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें साजिद, उसके सिर में चोट आई थी और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें प्रारंभिक तफ्तीश करके 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें एक मोहम्मद कशीफ है और दूसरा सोहेल है। अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में अभी जांच जारी। स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने भीलवाड़ा नगर परिषद के सभागार में परिषद द्वारा करवाए गए 54 विकास कार्यों की पट्टिका का लोकार्पण किया। इस दौरान पट्टा वितरण को लेकर लोगों ने मंच पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद कृपलानी ने अधिकारियों सहित सभापति ललिता समदानी को भी जल्द से जल्द मामले को निपटाने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला प्रमुख शक्ति सिंघाड़ा, यूआईटी चेयरमैन गोपाल खंडेलवाल, विधायक विठल शंकर अवस्थी व भाजपा जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल सहित कई गणमान्य नागरिक और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित केडलगंज के समीप मदर टेरेसा होम से एक नाबालिग युवती फरार हो गई, जिसके बाद मदर टेरेसा होम में हड़कंप मच गया, जिसके लिए कंट्रोल रूम को सूचित किया गया, जिस पर बाल कल्याण समिति और पुलिस प्रशासन द्वारा बालिका को ट्रेस किया गया, जिसे शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बालिका को हसनखा मेवात से बरामद कर लिया। बालिका मानसिक रूप से कमजोर बताई गई है और पुलिस पूछताछ में वो कुछ भी नहीं बता पाई है। दूसरी ओर मदर टेरेसा प्रबंधक सिस्टर एंजेलिना का कहना है कि मदर टेरेसा होम में दिमागी तौर पर मरीज बच्चों को शरण दी जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन घर से भागी हुई युवतियों को पकड़कर मदर टेरेसा होम में भेज देते हैं, जहां उनको उचित माहौल नहीं मिल पाता। इसके लिए जिला कलेक्टर को पूर्व में लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस और बाल कल्याण समिति ऐसी युवतियों को मदर टेरेसा होम में भेज देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मदर टेरेसा होम प्रशासन को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कोटा शहर में इन दिनों बाइक चोर गिरोह सक्रिय है। कुछ दिनों पहले विज्ञाननगर इलाके में दिन दहाड़े मकान से बाइक चोरी हो गई थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अभी तक चोर को पकड़ नहीं पाई है। तो वहीं शहर के व्यस्ततम बाजारों में से गुमानपुरा इलाके से भी दिन दहाड़े बाइक चोरी हो गई। हालांकि ये घटना भी ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर में बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों पर पुलिस अंकुश लगाने में जुटी हुई है। जयपुर में 2 दिवसीय सीए स्टूडेंट के सेमिनार की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन सत्र में जयपुर मेयर अशोक लाहौटी मौजूद रहे। सेमिनार का विषय मूल्यों और अखंडता का पोषण, व्यावसायिक में उत्कृष्टता प्राप्त करना रखा गया। सेमिनार में कई जाने माने सीए भाग लेंगे। जयपुर सीए शाखा अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि सेमिनार में लगभग 2000 सीए स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स को नए सिलेबस के बारे में भी बताया जाएगा। सेमिनार में कई तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें सीए अतुल गुप्ता, सीए प्रकाश शर्मा, सीए श्यामलाल अग्रवाल और सुनील गोयल का संबोधन होगा। राजगढ़ के चांदपुर में कुएं पर पाइप बांधते समय पैर फिसलने से एक जने की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार चांदपुर निवासी श्यामलाल ने रैनी थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका पुत्र सतीश सुबह 6 बजे खेत पर मोटर चलाने के लिए कुएं पर मोटर का पाइप बांधते समय पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वो कुएं में गिर गया, जहां उसे घायल अवस्था में रैनी सीएचसी लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। झुंझुनू में किसान बचाओ देश बचाओ संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर चलाई गई गोलियों के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। समिति के संयोजक राजेंद्र फौजी के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर के जरिए राष्ट्रपति से मांग की। साथ ही राजस्थान के किसानों को और राज्यों की तर्ज पर बिजली मुफ्त देने की भी मांग की गई। फौजी ने बताया कि यदि राजस्थान में किसानों को बिजली मुफ्त नहीं की गई तो मंदसौर से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कर्ज माफी के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। उसके लिए वहां की सरकार ने उन पे गोली चलाई, उनको मारा गया। इसलिए पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद ऐसे अगर अन्नदाता के साथ किसान जो अत्याचार हो रहा है, जो सरकार इस तरह का बर्ताव करे, किसानों को मार रही है, हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और यहाँ राजस्थान में भी 1 जनवरी 2016 से कर्ज माफी और बिजली फ्री का आंदोलन किसान बचाओ देश बचाओ के बैनर से चल रहा है। अगर सरकार जल्दी नहीं चाहती तो ये राजस्थान भी मनसोदरा बनने को तैयार हो रहा है। यहाँ के किसान है वो टूट चुका है और अब यहाँ किसान आर पार की लड़ाई की मूड में है। तो मैं सरकार से हम यही कहते हैं कि जल्दी यहाँ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में किसान का कर्जा माफ हो और किसान को, ये राजस्थान में जो सबसे बड़ी मांग है फ्री बिजली किसान को मिलनी चाहिए। इस पे तुरंत प्रभाव से वसुंधरा सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, वरना यहाँ भी एमपी की तरह मनसोदरा बन जाएगा और
और किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। सीकर के नीमका थाना में भामाशाह दौलतराम गोयल ने अपने पिता की द्वितीय पुण्यतिथि पर सब्जी मंडी के पास एक जल मंदिर का निर्माण करवाया। जल मंदिर का लोकार्पण पूर्व ऊर्जा मंत्री डायरेक्टर जितेंद्र सिंह, पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर, नीमका थाना एसडीएम जगदीश गौड़ ने किया। भामाशाह इससे पहले भी नीमका थाना में कई सामाजिक सरोकार के कार्यों में अपनी भागीदारी निभा चुके हैं। कोटा के रामपुरा इलाके में भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान इन दिनों बीमार हैं, जहां उनका उपचार करने के लिए वैद्य जी हर रोज मंदिर पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, भगवान का स्वास्थ्य बिगड़ा होने के चलते मंदिर में किसी भी प्रकार के शोर शराबे पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां तक कि मंदिर में लगी घंटियां और सभी दरवाजे और खिड़कियों को बांधकर रखा गया है ताकि किसी तरह का कोई शोर ना हो। मंदिर में भगवान के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। केवल पुजारी और वैद्य जी को ही उपचार के लिए सुबह और शाम भगवान तक पहुंचने की इजाजत है। मंदिर पुजारी कमलेश दुबे ने बताया कि पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद आम के रस का सेवन करने से मंदिर में भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए, जिनका उपचार वैद्य जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही भगवान जब थक जाते हैं तो उन्हें आराम की सख्त जरूरत होती है। पुजारी जी का कहना है कि ये सब परंपरा का एक हिस्सा है। सामान्य वर्ष में भगवान जगन्नाथ के शयनकाल का समय 15 दिन का रहता है। उन्होंने बताया कि 23 जून की शाम को आधा घंटे के लिए भगवान के सिंह द्वार में विराजित दर्शन देंगे, जिसके बाद 24 को मंदिर में हवन और शुद्धिकरण किया जाएगा, जिसके बाद 25 जून को भगवान को चंदन रथ में विराजित कर रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान को ज्येष्ठ पूर्णिमा को होता है। इसमें भगवान को मैंने पंचाभिषेक करके पंचामृत स्नान कराया जाता है, दूध दही वगैरह शक्कर वगैरह से। इसके बाद में पानी से जल से स्नान इतना कराया जाता है कि उसमें जैसे एक बच्चों का मैंने ज़्यादा होने के बाद में बीमार हो जाते हैं ना, उसी तरह ज़्यादा पानी को स्नान कराने से ऐसे परसा माना गया है। डॉक्टर लोग देखते हैं उसी तरह वो अपने हिसाब से वो देखते हैं, उनको इलाज करते हैं। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश महासमिति का 2 दिवसीय अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया गया। सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर संस्थान में आयोजित हो रहे इस अधिवेशन में संघ के सभी जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश महासमिति के सदस्य मौजूद रहे। अधिवेशन में शिक्षा विभाग में चल रहे नवाचार, नामांकन वृद्धि और राज्य सरकार को भेजे गए मांग पत्र पर पारित प्रस्तावों पर मंथन किया गया। अधिवेशन के पहले दिन 7वें वेतन आयोग की मांग और समय बढ़ोतरी को वापस लेने पर चर्चा की गई। इस दौरान शिक्षकों ने तबादला नीति बनाने के साथ ही तबादलों पर बैन हटाने की मांग की। अधिवेशन में पूरे राज्य के शिक्षक प्रतिनिधि, जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये प्रतिनिधि शिक्षा के सामने चुनौती, शिक्षा में नवाचार और शिक्षकों की समस्या, इन बिंदुओं को लेकर आज चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो भारतवर्ष के केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दी गई है और भारतवर्ष के आधे राज्यों ने करीब करीब लागू कर दी गई है, लेकिन राजस्थान सरकार के ऊपर अभी तक कोई जू नहीं रंगी है। भरतपुर में सुजान गंगा की दीवार ढहने से 4 मजदूर मलबे में दब गए। घटना के तुरंत बाद मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुजान गंगा नहर की दीवार की मरम्मत का कार्य चल रहा था, तभी अचानक से दीवार ढह गई, जिससे यह हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार शुभ एंटरप्राइजेस कंपनी की ओर से नहर की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। जहां पर दीवार की मरम्मत की जा रही थी, तभी दीवार के ढहने से हादसा हो गया। घायलों में से 2 मजदूर केशव और बबलू मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वहीं घासीराम और रामजीलाल दौसा के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची मथुरा गेट थाना पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। बांस टूटने के कारण पैडा नीचे गिर गया,
उससे गिर गया। कितने लोग काम कर रहे थे वहाँ पर? 15-20 आदमी। क्या 3 लोग ऊपर थे, ये तीनों लोग बांस टूटने के कारण नीचे गिरे। जयपुर की फिजी कोचिंग सेंटर के छात्रों ने जेईई एडवांस के नतीजों में बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। फिजी कोचिंग के छात्र अनन्य अग्रवाल ने ऑल इंडिया रैंक में 3रा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा देवांश गर्ग ने 19वीं रैंक, कृतिन गर्ग ने 56वीं रैंक और सार्थक सिंघल ने 169वीं रैंक हासिल की है। ऐसे में कोचिंग सेंटर में खुशी का माहौल है। ऐसा परिणाम पहली बार फिजी का नहीं रहा। हर साल फिजी के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कोचिंग सेंटर के हेड ध्रुव कुमार बनर्जी ने कहा कि परीक्षा के परिणामों से वो खुश हैं। साल दर साल बेहतर परिणाम की कोशिश रहती है। साइंस लेना चाहूँगा मैं आईआईटी कानपुर में, और फिर या तो आईएएस की तरफ या फिर कोई एमएनसी में कोई जॉब मिल जाए। अपना जो स्टडी करने का आपने किस प्रकार से टाइम टेबल सेट किया है कि ये सक्सेस मिल सके? मैं डेली 5 to 6 आवर्स स्टडी करता था। क्लासरूम से जाने के बाद पहले सब कुछ रिवाइज करता था, फिर जो क्वेश्चंस सर बताते थे वो कर लेता था और 5-6 आवर्स स्टडी करता था डेली। फिजी का जो रैंक 3 आई है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और हमारे जयपुर सेंटर से 169 रैंक आई है अपने सार्थक की। ये हमारी मेहनत है, हमारी फैकल्टी मेंबर्स की मेहनत है। फिजी का जो सिस्टम है, जिस पढ़ाने का तरीका है, जिसके कारण आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन टॉप 100 में दिए हम लोगों ने। सो ये गर्व की बात है बीइंग फिजियन, और हमारे बच्चों के लिए जो हमने छोटे बैच में बना के उनको पढ़ाया, उसी का आज ये तरीका है जिसके कारण इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमने। अंता सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण को लेकर जनता की अरसे पुरानी मांग का सपना पूरा हुआ। 3 करोड़ की लागत से बनने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम शिलान्यास सांसद दुष्यंत सिंह और कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किया। खेल प्रेमियों द्वारा स्टेडियम के सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्य की मांग लंबे समय से की जा रही थी। ऐसे में बजट में स्टेडियम के निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण के लिए सरकार से सांसद दुष्यंत सिंह, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने 3 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। स्टेडियम में मुख्य रूप से मैदान का समतलीकरण सहित बैठने सीढ़ियों के ऊपर छाया के लिए किए गए टीन शेड पार्किंग, पेयजल सुविधा, हरियाली विकसित की जाएगी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री बाबूलाल वर्मा, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड अध्यक्ष प्रेम नारायण गालव, जिला प्रमुख नंदलाल सुमन नागर, अध्यक्ष राधेश्याम सिंगोदिया मौजूद रहे। कोटा के नयापुरा थाना इलाके में एक वकील और उसके परिवार की गुंडागर्दी देखने को मिली। वकील और उसके बेटे ने एक क्लिनिक में घुसकर क्लिनिक संचालक के साथ जमकर मारपीट की। 2 दिन पहले हुई यह घटना क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित मुकेश सोनी करीब 18 साल से नयापुरा इलाके में साक्षी डायग्नोस्टिक के नाम से क्लिनिक चला रहे हैं। मकान मालिक ने वकील वीरेंद्र कुमार सक्सेना से दुकान खाली कराने को लेकर करीब 2 साल से अदालत में केस चल रहा है। क्लिनिक संचालक का आरोप है कि मकान मालिक आए दिन क्लिनिक में आकर अभद्रता करता है, यहां तक कि वकील का बेटा भी मारपीट करने की धमकी देता है। लेकिन 2 दिन पहले भी किसी बात को लेकर वकील वीरेंद्र सक्सेना और उसके बेटे ने मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत भी नयापुरा थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोटा के सामने साक्षी डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से सेंटर चलता है और करीब 18 साल से मैं चला रहा हूँ उसको। तो मेरे मकान मालिक वकील वीरेंद्र कुमार सक्सेना है, उन्होंने अभी 2 साल पहले मेरे को दुकान खाली करने का केस भी कर दिया है और वो इस वजह से मेरे से रंजिश रखते हैं। आए दिन मेरे को किसी न किसी बात का बहाना लेके ये मारने की और दुकान खाली करने की धमकियाँ देते रहते हैं। कभी इनका लड़का धमकाता है, कभी इनकी वाइफ धमकाती है। तो मेरे मकान मालिक है वीरेंद्र कुमार सक्सेना, उसके साथ में वहाँ से एकदम बाहर निकले और तेज़ी से दुकान में घुस गए मेरे को मारते हुए, और मेरे को बेंच पे पटक दिया और बुरी तरह से मारा।
धौलपुर के पुराना शहर से नोकजा कॉलोनी में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक महिला की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर घायल को रेफर किया गया। बीती रात पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई तो वहीं दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि महिला की मौत को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कुंवर शहन और उसके परिवार ने मर्डर कर दिया था। जिसको मामला दर्ज हो गया है। रमा देवी के बच्चे ने मामला इसका दर्ज कराया है, एफआईआर और जांच जारी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर चलाई गई गोलियों के बाद पूरे देश के किसान एकजुट हो रहे हैं और इसी क्रम में राजस्थान में भी किसानों ने एक बड़े आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर शनिवार को झुंझुनू में किसान महासभा की आपात बैठक बुलाई गई, जिससे पूर्व विधायक कामरेड पेमाराम की व पूर्व उप जिला प्रमुख कामरेड विद्याधर सिंह गिल ने संबोधित किया। किसान नेताओं ने सबसे पहले मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी और गोली बरसाने पर मध्य प्रदेश सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है और वादा याद दिलाने वाले किसानों को गोली मारी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि अपना वादा पूरा नहीं करती है तो राजस्थान के किसान देशव्यापी आंदोलन के अगुवा होंगे और सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देंगे। जयपुर में राव समाज की ओर से एक दिवसीय करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके तहत युवाओं का मार्गदर्शन किया गया। इस दौरान ये बताया गया कि 10वीं और 12वीं पास करने के बाद युवा क्या चुने जिससे बेहतर भविष्य हो सके। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित इस काउंसलिंग सेमिनार में बच्चों को सफलता के गुर बताए गए। समाज के लोग जो है उन्होंने आज ये प्रोग्राम जो रखा है 10th और 12th के जो पास आउट बच्चे हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग करने के लिए कि उनको 10th वाले बच्चों को 11th में क्या सब्जेक्ट लेना और 12th के जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनको आगे क्या कैरियर चूज करना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए। अब पूरे राजस्थान से और अन्य प्रदेश से बच्चे आए हैं और बड़ा उत्साहवर्धक माहौल है और निश्चित रूप से मानता हूँ कि बच्चे इससे कुछ प्राप्त करके जाएंगे। और अलवर के बानसूर कस्बे के सरस्वती मॉडर्न उच्च माध्यमिक स्कूल के प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया गया। बानसूर के छात्रों ने इस बार भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बाजी मारी है। कस्बे में सरस्वती मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र प्रवीण यादव ने 97% अंक हासिल कर तहसील सहित जिले का नाम रोशन किया है। छात्र प्रवीण यादव को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान यादव ने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों और शिक्षकों को दिया है। इस बार भी जेईई एडवांस के नतीजों में जयपुर के एलन कोचिंग सेंटर के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए परचम फहराया। कोचिंग में जश्न का माहौल सा हो गया। केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। जेईई एडवांस के नतीजों में इस बार टॉप 20 में जगह बनाई। एलन कोचिंग के अमन कंसल ने 15वीं रैंक तो 16वीं रैंक पर यश खेमचंदानी रहे। देवांश ने 19वीं रैंक हासिल की और इसी क्रम में अर्पित अग्रवाल ने 21वीं रैंक, चित्रांश गुप्ता ने 52वीं रैंक और प्रतिन गर्ग ने 56वीं रैंक तो प्रतीक गर्ग ने 96वीं रैंक हासिल की। इस बार के आए रिजल्ट में सेंटर के 7 छात्रों ने टॉप 100 में जगह बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। टॉप रहे छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और शिक्षकों को दिया। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के ऊंडू में बिजली लाइन की मरम्मत करते हुए एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ।
बिजली विभाग के अधिकारियों ने लाइन ठीक करने के लिए किसी ग्रामीण को बिजली पोल पर चढ़ा दिया, जिससे करंट लग गया और मौके पर ही ग्रामीण की मृत्यु हो गई। अब ग्रामीण विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई को लेकर मौके पर ही शव रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी विद्युत विभाग का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का आरोप है कि आंधी की वजह से ऊंटू से कश्मीर जाने वाली विद्युत लाइन खराब हो गई थी, जिसे ठीक करने के लिए लाइनमैन की ड्यूटी थी, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर निजी व्यक्ति को पोल पर चढ़ाया और करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। भीलवाड़ा में नामदेव छीपा समाज द्वारा भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के भामाशाहों सहित वृद्धजनों और प्रतिभावान छात्रों का सम्मान किया गया। इस दौरान नामदेव दर्पण 2017 पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में यूआईटी चेयरमैन गोपाल खंडेलवाल, एमडीएस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति मोहनलाल छीप, समाज के अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष बूटा सिंह, महामंत्री घनश्याम वर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। राजधानी के सोडाला के देवीनगर स्थित ज्ञानदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों ने अपने 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर उत्साह जाहिर किया। आपको बता दें कि स्कूल की छात्रा दिव्या खत्री ने स्कूल में टॉप करते हुए सफलता प्राप्त की है। स्कूल के निदेशक गोपाल गुर्जर ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूल में कुल 19 विद्यार्थी थे, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने कड़ी मेहनत कर परीक्षा में सफलता हासिल की, जिसे लेकर स्कूल के सभी छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सीकर के श्रीमाधोपुर में स्थानीय किसानों ने किसान महापंचायत के बैनर तले उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हो रही बर्बरता को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के निर्मम हत्या के विरोध में धौलपुर जिले के किसानों ने विरोध जताकर नारेबाजी की। आक्रोशित किसानों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किया। किसानों पर गोली चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कृत्य को निंदनीय बताते हुए कहा कि सरकार हमसे जो वादा करती है उसे पूरा नहीं करने पर जब हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं तो सरकार हमें गोली से भून देती है। किसानों ने देश के प्रधानमंत्री से किसानों की मांगों को जल्द पूरा किया जाने के साथ ही किसानों पर गोली चलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बारां के कस्बा थाना के कचिया थाना में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत महिला जागरूकता रैली निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से निकली। रैली में महिलाएं पानी बचाओ के नारे लगाते हुए चल रही थीं। इससे पूर्व महिलाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सरपंच प्रीति जैन ने बताया कि जल हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। सरपंच ने जल ग्रहण करने के तरीके भी बताए। इस दौरान कई लोग वहां उपस्थित रहे। सीकर जिले में गर्मी के तेवर एक बार फिर से तीखे हो चले हैं। दिन निकलने के साथ ही सूरज की किरणों की तपिश महसूस होने लगती है और दिन चढ़ने के साथ ही सूरज की गर्मी पूरे प्रचंड रूप में आ जाती है। दोपहर में जल दिन रही लू का आलम यह था कि लोग बहुत ही जरूरी होने पर सर पर कपड़ा रखकर घर से बाहर निकल रहे थे, तो वहीं अंचल में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है।
दिन में जहां बाजारों और आम रास्तों पर सन्नाटा पसरा रहता है, तो वहीं शहर में भी गर्मी के चलते कर्फ्यू के से हालात हो चले हैं। भीषण गर्मी के चलते लोग इन दिनों शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।